बुर्ज सरतान। इस हफ्ते जो खुशखबरियां मैं लेकर आया हूं वो महज अल्फाज नहीं बल्कि फलकी निज़ाम से जुड़ी एक हकीकी तब्दीली की नवीद है। एक माहिर नजूम के तौर पर जब मैं आपके ज़ाती जायचे में सूरज की हरकत को देखता हूं तो ये लम्हा बिलाशुबह अहम तरीन लम्हों में से एक है। सूरज जो ज़िंदगी की तवानाई का मनबा है, साल में सिर्फ एक बार आपके दूसरे जाविये यानी सेकंड हाउस से गुजरता है। और यही वो वक्त है जो आपकी ज़िंदगी में माली, मादी और अमली खुशियों की एक नई राह खोलता है। ये सिर्फ एक सैयारवी हरकत नहीं बल्कि कायनात की तरफ से आपके लिए एक मौका है, एक ऐसा दरवाज़ा जो तवानाई, इरादे और नताइज को हमाहंग करके आपकी दुनिया में बेहतरी लाता है। जब सूरज दूसरे जाविये पर आता है तो कैंसेरियंस, यकीन कीजिए ये वक्त न सिर्फ दौलत और माली मनसूबाबंदी का है बल्कि खुद एतमादी, खुदर्शी और हकीकत पसंदी का भी है। आपको महसूस होगा कि अब आपके पास न सिर्फ इरादे मजबूत हैं बल्कि इन इरादों को अमली शक्ल देने के लिए साजगार हालात भी पैदा हो रहे हैं। ये तवानाई का एक ऐसा दरवाज़ा है जो आपके लिए खुल चुका है और इसमें से गुजरना अब आप पर मुनहसर है। आपके लिए अब हर वो मंसूबा जो कभी सिर्फ एक ख्वाब था, हकीकत बनने के करीब है। ख़ास तौर पर अगर आप अपनी नौकरी में तरक्की के ख्वाह हैं तो अब वो हालात पैदा होंगे जहां आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो इसमें वुसअत, नई पार्टनरशिप या पुराने मसाइल का हल मुमकिन होगा। अगर आप एक साथ दो या दो से ज़ायद काम कर रहे हैं यानी मल्टीटास्किंग में हैं तो आपको बेहतर मैनेजमेंट, बेहतर नताइज और गैर मुतवक्का माली फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। अगर माजी में आपने किसी गलत जगह इन्वेस्टमेंट की थी तो अब आपको इन रुकूम की बहाली या नई सिमत की समझ मिल सकती है। अगर आप किसी कर्जे के बोझ तले थे तो अब इससे निजात की राहें खुलने लगेंगी, शायद किसी नई आमदनी या गैर मुतवक्का सपोर्ट की सूरत में। अगर आप बड़े घर का ख्वाब देख रहे थे या औलाद के मुस्तकबल की सिक्योरिटी के लिए कोई कदम लेना चाहते थे तो अब वो कदम सच्चाई में तब्दील हो सकते हैं। ये वक्त न सिर्फ फिजिकल वेल्थ यानी मालो दौलत से मुताल्लिक है बल्कि जहनी सुकून, माली खुद मुख्तारी और जिंदगी में वजाहत से भी जुड़ा हुआ है। और सबसे अहम बात, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि सूरज इस वक्त आपके हक में है। आपको कायनाती सतह पर वो रोशनी, वो अज़्म और वो वजाहत अता की जा रही है जिसकी आपको ज़रूरत थी। तो बुर्ज सरतान के बासियों, अब पीछे मत हटें। अब सवाल मत करें कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, बल्कि एतमाद से कहिए कि ये वक्त मेरा है और मैं इसे ज़ाया होने नहीं दूंगा। अगले हफ्तों में मैं मज़ीद तफसील से दूसरे सयारों का भी जिक्र करूंगा, लेकिन इस हफ्ते की ये खुशखबरी काफ़ी है कि कायनात ने आपके लिए माली दरवाजे खोल दिए हैं। अब कदम उठाने की देर है। बुर्ज सरतान। नुजूमी साइंस की रोशनी में ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि आप इस वक्त एक निहायत बाबरकत, मुस्बत और ताकतवर फलकी दौर से गुजर रहे हैं। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, हर माहिर नुजूम, हर फलकी चार्ट, हर जायचा इस बात की तस्दीक करता है कि जब सूरज किसी फ़र्द के दूसरे ज़ाविये में दाखिल होता है तो वो वक्त उस फ़र्द के लिए एक रोशन दौर की अलामत होता है। ये 30 दिन वो होते हैं जिन्हें हम बिलाशुबा अंधेरे को रोशनी में बदलने वाला वक्त कह सकते हैं। ये ऐसा वक्त है जब आपकी ज़ात में छुपी हुई कद्र, सलाहियत, बसीरत और काबिलियत सब खुलकर सामने आती है और लोग इसे देखना शुरू कर देते हैं। ये सिर्फ माली फ़ायदा का वक्त नहीं बल्कि ज़िंदगी में वक़ार, रुतबा, सुकून और खुद शनासी हासिल करने का भी वक्त है। ये वक्त आपकी शख्सियत के लिए सबसे दोस्ताना, हिमायती और उभारने वाला वक्त है। सूरज की ये पोजीशन आपकी ज़िंदगी में ना सिर्फ माली खुद मुख्तारी पैदा कर सकती है बल्कि समाजी हैसियत, ख़ानदानी रवाबत, पब्लिक रिलेशंस और पेशावराना कामयाबी के दरवाजे भी खोल सकती है। अब आपके लिए मुमकिन है आप अपने खानदान की नज़र में बुलंद हो जाएं, चाहे वो वालिदैन हों, शरीक हयात या बच्चे। आपको सीनियर्स या बॉसेस की नज़र में अहमियत हासिल हो जिससे नौकरी या करियर में तरक्की के दरवाजे खुल सकते हैं। आपकी पब्लिक अटेंशन बढ़े यानी आपका हल्का असर वसी हो, लोग आपकी बात को सुने, माने और फॉलो करें। आपका जहनी सुकून बढ़े, लेकिन वो सुकून जो सिर्फ ऐश व आराम से नहीं बल्कि कामयाबी के बाद हासिल होता है। वो सुकून जिसमें एक गहरी सी इत्मीनान होता है कि हाँ, मैंने जो चाहा वो पा लिया। और जब इंसान कामयाब होता है तो उसके अंदर एक खास रोशनी पैदा होती है, एक एतमाद, एक खुद शऊरी, एक शुक्रगुजारी। यही वो वक्त है जब जिंदगी की असल कदरें इंसान पर जाहिर होती हैं। आपको समझ आता है कि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगियों में बेहतरी लाने का एक जरिया है। तो बुर्ज सरतान, ये वक्त है कि आप अपनी जिंदगी में कदर व कीमत पैदा करें, खुद को बेहतर बनाएं, अच्छा पहने, अच्छा खाएं, अच्छी आदतें अपनाएं, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें। यह वक्त सिर्फ कमाई का नहीं बल्कि देने का भी है। अपने खानदान की जिम्मेदारियां भरपूर अंदाज में अदा करें, अपने मुआशरती, रूहानी और इखलाकी फ़राइज़ को पहचानें और निभाएं। यह वक्त सिर्फ एक बेहतर इंसान बनने का मौका नहीं बल्कि एक रोशन मिसाल बनने का वक्त है। तो खुद पर यकीन रखें, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और कायनात की इस हिमायत को ज़ाया होने ना दें। ये वक्त वापस नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने इसे पहचान लिया तो ये वक्त आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। बुर्ज सरतान।
जिस फलक की ताकत का हम इस वक्त जिक्र कर रहे हैं वो मामूली नहीं, ये सूरज की मौजूदगी है जो इस वक्त आपके दूसरे जाविये में दाखिल हो चुका है। याद रखिए, ये वही सूरज है जिसके बगैर ज़मीन पर ज़िंदगी का तसव्वुर मुमकिन नहीं। अगर ये थोड़ा सा करीब आ जाए तो ज़मीन राख हो जाए, और अगर थोड़ा सा दूर चला जाए तो सब कुछ मुंजमद हो जाए। अल्लाह ताला के बनाए हुए इस कायनाती निज़ाम में जो तवाज़ुन है वो बेमिसाल है। जैसा कि अल्लाह ताला ने अपनी किताब में फरमाया कि ये सितारे जो अपने अपने मदार में गर्दिश करते हैं, ये सब उसके हुक्म से हैं और इसमें कोई खराबी नहीं। चांद, सूरज, सयारे, ये सब इंसान की पैदाइश से लेकर आज तक उसी तरतीब और उसी हिसाब से गर्दिश कर रहे हैं, और इसमें एक लम्हे की लग्ज़िश भी नहीं आती। इसी निज़ाम का हिस्सा है हर साल तकरीबन 2 जुलाई को सूरज का आपके दूसरे ज़ाविये से गुजरना। ये वो वक्त है जो आपकी रूहानी, ज़हनी, माली और समाजी नशोनुमा के लिए बेहतरीन करार दिया गया है। ये वो वक्त है जब आपको अपनी सलाहियतों को निखारने का मौका दिया जाता है, अपने मंसूबों को तरतीब देने का वक्त मिलता है, अपने रिश्तों को संवारने का लम्हा नसीब होता है, और सबसे बढ़कर अपने हिसाब किताब और माली नज़्म व जब्त को बेहतर करने का वक्त दिया जाता है। ये बेहंगम साब कामयाबी का नहीं बल्कि शऊरी तरक्की का वक्त है। जब आप पहला कदम बढ़ाते हैं तो दूसरा कदम खुद ब खुद जाहिर हो जाता है। ये वो फलकी लम्हा है जहां कायनात आपके साथ ताउन करती है, बस आपको कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। आपको निचले मकाम से निकालकर बुलंद मकाम पर लाने का ये वक्त है रूहानी बुलंदी, माली खुद कफालत और ज़हनी सुकून का इम्तिजाज। इस दौरान आप लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन सकते हैं, आपके अंदर की मनफी सोचें धुल जाएंगी, आप अपने जज्बात को मुतवाज़न रख पाएंगे, आप नाराज़ रिश्तों को जोड़ने में कामयाब हो सकते हैं, आपके दिल में नरमी और माफ़ी की ताकत पैदा हो सकती है, आप नफ़रतों से निजात हासिल कर सकते हैं, आप सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। याद रखें, ये वक्त आपके लिए किसी रूहानी बूस्टर से कम नहीं। ये वक्त आपकी रूह को नई तवानाई देने आया है, आपकी उम्र को चंद लम्हों के लिए ठहरा देने आया है। ये खुशी, सुकून, ताकत और रूहानी बुलंदी का वो लम्हा है जो बार बार नहीं आता। अल्लाह का वादा है, जो शुक्रगुजार बनता है उसको मजीद दिया जाता है। तो इस फलकी तावन पर शुक्र कीजिए, कदम उठाइए, नियत कीजिए और देखिए कि किस तरह कायनात आपके हक में फैसला कर रही है। ये वो बातें हैं जो शायद आज आप महज सुनकर गुजर जाएं, लेकिन जब 22 जुलाई आएगा तब आपको इनकी गहराई का अंदाजा होगा। वीडियो तो जाहिर है आप इस तारीख से पहले ही देख लेंगे, लेकिन जो तजर्बात, जो एहसासात, जो तब्दीलियां मैं आपको बता रहा हूं, इनका आगाज 22 जुलाई के करीब होगा। तब आप दिल से कहेंगे कि वाकई ये लम्हा गैर मामूली था। अब आइए उस फलकी हकीकत की तरफ जो इस वक्त सबसे ज्यादा अहम है। सूरज और मरकरी का एक साथ एक ही जाविये पर मौजूद होना, लेकिन बिल्कुल मुख्तलिफ कैफियत के साथ। सूरज अपनी पूरी तवानाई के साथ आपकी मदद कर रहा है, जबकि मरकरी उसी मकाम पर रेट्रोग्रेड है। आमतौर पर मरकरी की पसरफ्त यानी रेट्रोग्रेड मसाइल पैदा करती है, जैसे दस्तखतों में ताखीर, मुआहदों में रुकावट, गलत फहमियां, राब्तों में खलल या ज़हनी अलझन। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये वो लम्हा है जब सूरज की रोशनी मरकरी की धुंध को काट देगी। आप महसूस करेंगे कि जिन कामों में पहले रुकावट थी वो अब खुलने लगे हैं। दस्तखत का मामला हो या किसी का फ़ोन ना आना, ज़हनी अलझन हो या किसी प्रोजेक्ट की ताखीर, सब कुछ जैसे अज़ खुद अपनी जगह संभाल लेगा। ये सूरज की ताकत है जो मरकरी की मनफी ताकत को बेअसर कर देगी। आप खुद को फिर से मरकज़ में पाएंगे, आपका एतमाद वापस आएगा, आपकी फैसलादारी बेहतर होगी और सबसे बढ़कर आपकी अपनी ज़ात पर यकीन बहाल होगा। और आखिर में सबसे बड़ी बात, अगर आपके अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा है तो ये सूरज आपको वो चिंगारी ज़रूर देगा जो किसी भी कामयाबी की पहली शर्त है। यही वो चिंगारी है जो अंधेरे में रोशनी बनकर उभरती है। यही वो रोशनी है जो आपको आपकी पहचान, आपकी मंजिल और आपके मकाम तक ले जाती है। और जब ये रोशनी आपके अंदर से फूटती है तब कायनात भी आपको इनकार नहीं कर सकती। तो बस नियत साफ रखें, कदम बढ़ाएं और यकीन रखें कि जो कुछ आपके लिए मुकद्दर है वो अब आपके करीब आ रहा है। इंशाअल्लाह आपको इत्मीनान, कामयाबी और सुकून नसीब होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।